इस क्वेश्चन में देखिए, ये एक फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर ये ऐसा लूप है, इसका रेडियस हमें दिया है a, और ये लूप जा रहा है नीचे, ठीक है। So the loop is going downwards with velocity v. इसका रेडियस a दिया है और ये 2 पॉइंट्स है ए बी, ये भी दिए हैं। रेजिस्टेंस दिया है इसका, रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज इक्वल्स टू r, ठीक है। एंड फाइंड द करंट इन ए बी पूछा है। फाइंड करंट इन ए बी। मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज बी एंड नो रेजिस्टेंस फॉर रेल्स। ये जो बाजू वाले रेल्स है इनको कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि ए बी में कितना करंट होगा, कर सकते हो। यहाँ पर बेटे आप बोलोगे सर ये ईएमएफ तो इंड्यूस ही नहीं होगा ना। आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स का तो चेंज हो ही नहीं रहा है, कहीं फ्लक्स तो बदल ही नहीं रहा है। और अगर फ्लक्स बदलेगा ही नहीं, ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं, तो कहाँ से करंट यहाँ से बहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटे, यहाँ पर भले ही ये जो रेल्स है आपके, ये पूरे लूप में, इस लूप के अक्रॉस तो नहीं है, लेकिन ये जो अपोजिट पॉइंट्स है इनको एक नाम दे देते हैं। चलो इनको नाम दे देते हैं पी क्यू। ये जो पी क्यू पॉइंट्स है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ना, ठीक है। तो ये पॉइंट समझने लायक है। यहाँ पर देखिए कि हियर there is no change in flux of coil, circular coil। इस सर्कुलर कॉइल के लिए कोई फ्लक्स बदलेगा नहीं, लेकिन क्या होगा कि उसके अक्रॉस जो 2 पॉइंट्स है पी एंड क्यू, तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस तो जनरेट होगा ना, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, बट पोटेंशियल डिफरेंस will be generated across P and Q, इस तरह, ठीक है। तो चलिए, तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब ये पी क्यू के बीच में अगर देखा जाए तो मैं इसको बोल सकता हूँ पी क्यू के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, तो वो तो मैं ढूंढ सकता हूँ, वो तो आसान है। तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए ऊपर वाला अगर देखा जाए,
तो ऊपर वाले का एल इफेक्टिव कितना, 2a, तो E कितना, बी एल वी, तो ये बनेगा b इंटू 2a इंटू वी, ठीक है। और ये जो नीचे वाला रहेगा, अच्छा इसमें कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ऊपर वाले में, तो इसका v नीचे है, v नीचे, v क्रॉस b, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो इसका मतलब एक बैटरी इस तरह से जनरेट हो जाएगा, क्लियर, ई वाला। अब अगर नीचे वाले लूप की बात करें, हाफ, तो नीचे वाले में भी वेलोसिटी v है, इसमें फिर से ये पॉजिटिव बनेगा v क्रॉस b और ये निगेटिव, और ईएमएफ उतना ही होगा, ठीक है, इस तरह। अब अगर देखा जाए तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा कि इसमें ध्यान से देखो, इसमें ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई ये आपके रेल्स थे, और इन दोनों के बीच यहां पर एक बैटरी लगा है, और यहां पर दूसरा बैटरी लगा है, ये ई वाला और ये भी ई वाला, नहीं समझे, इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी यहाँ पर कंसिडर करना होगा, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, ऐसा कंसिडर करिए। तो इसका रेजिस्टेंस R/2 होगा कि नहीं, और इसका रेजिस्टेंस R/2 होगा कि नहीं, ये समझे, इसको ध्यान से सुनो बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर वाला R/2 हो जाएगा, नीचे वाला R/2 हो जाएगा, इसमें करंट जो फ्लो होगा, तो इस करंट को मान लेते हैं I, और इसमें जो करंट फ्लो होगा इस करंट को मान लेते हैं I। तो पूरा पूरा करंट यहाँ पर जाएगा तो फ्लो होगा ऐसे, इधर से नीचे, वो करंट कितना होगा, 2I, और इसमें रेजिस्टेंस है क्या, है ही नहीं, तो केवीएल लगाने का कोई फायदा है क्या, कोई फायदा नहीं होगा, सीधा सीधा लिख दो कि इसमें कितना करंट, हाँ बोलो, सिंपल, I will be equals to E upon R/2, E कितना, ये रहा E आपका 2BAV डिवाइड बाय R/2, ये बना 4BAV I। सो करंट थ्रू AB के थ्रू जो करंट होगा, ये AB will be 2I, which will be 2 times 4BAV, and this will give us 8BAV। कुछ समझ में आई बात, है ना, इंटरेस्टिंग। क्यों भाई, इंटरेस्टिंग था ना, है ना। इस तरह तो आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। शुभम ने इसका आंसर बोला था,
अरे वो अच्छा, ओ सॉरी, आर बाई टू, वो आर रह गया मेरे से, सॉरी। ये आई बनेगा बी ए वी अपॉन आर बचा ना नीचे, अपॉन आर, अपॉन आर, सॉरी, ठीक है, 8 बी ए वी अपॉन आर, इधर आर ही खा लिया मैंने। ये आर बचा था ना यहाँ पर, ठीक है। समझा क्या बेटे, क्या किया हमने? हमने बोला कि ये कॉइल नीचे जब जा रहा है तो भले ही कॉइल का फ्लक्स तो नहीं बदला, लेकिन इसके दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस हमने ढूंढ लिया और उसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ कर लिया कि यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, फिर से ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और सबको जोड़ दो एक साथ, तो इस तरह से बनेगा। समझा? और रेजिस्टेंसेस R/2 है, उनके करंट्स आए और आए रहेंगे, और जब वो ए बी से गुजरेंगे तो 2I हो जाएंगे। सो आंसर आया 8 BAV अपॉन आर। ये क्वेश्चन क्या है, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं, EMF ड्यू टू रोटेशन। EMF ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन की वजह से EMF कैसे जनरेट होता है उसको देखेंगे। आइए ध्यान दीजिए। तो अगर आपके पास एक रॉड है, मान लो कि आपके पास ये ऐसा रॉड है और ये रॉड गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, it is rotating around this axle at an angular velocity omega in a magnetic field. ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसका लेंथ है L। इसका लेंथ है L। आपको पूछा है व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF। कितना EMF इंड्यूस होगा? अब आप बोलोगे सर आसान सी बात है कि इसमें ये एक रॉड है और वो परपेंडिकुलरली घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूला होता है इसका BLV, है ना? क्या बोलोगे आप? सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? BLV होता है। तो BLV से डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा। क्या लगता है आपको, सही है? क्या BLV से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा? जी नहीं, इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट अलग अलग वेलोसिटी से आगे जा रहा है ना, समझे? राइट, इसका हर एक पॉइंट अलग अलग वेलोसिटी से आगे जा रहा है, इसीलिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो रॉड घूम रहा है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, तो इस पे कोई भी एक छोटा एलिमेंट कंसिडर कर लो, dx,
जिसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है x, स्मॉल एलिमेंट dx कंसिडर कर लिया, इसका जो वेलोसिटी रहेगा वो अगर है v, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना दिया है ओमेगा। शुभम बांगर बोल रहा है कि सर BL² ओमेगा अपॉन 2। हाँ सही बात है, तो आसान है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन dx, ये dx छोटा है ना, तो छोटे वाले में dx में इंड्यूस्ड ईएमएफ, छोटा ईएमएफ जनरेट होगा dE, स्मॉल ईएमएफ विल बी b, उसका लेंथ dx इंटू उसका वेलोसिटी v, है ना। लेकिन v इक्वल्स टू होता है बेटे r ओमेगा, तो यहां पर ये क्या होगा x ओमेगा, तो dE बनेगा b dx इंटू x ओमेगा, ओमेगा इज कांस्टेंट, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, तो ये b ओमेगा बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और x dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो ये इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू l तक। हो गया काम आसान। तो इसीलिए मैं लिखूंगा कि टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ ई, ये बनेगा b ओमेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो क्या होगा x² बाई 2 फ्रॉम 0 to l, and that will give me E equals to b omega l² divided by 2। तो शुभम का आंसर सही था। क्लियर, इस तरह, ठीक है जी। सो दिस इज द वे इसको किया जाता है। समझा, ये इसका प्रोसेस समझा सबको?